नमस्कार दोस्तों। नेशनल हाईवे पर एक कार दूसरी कार का पीछा कर रही थी। इसी बीच में पीछा करते करते कब गोलियां चलने लगती हैं पता ही नहीं चलता है और इसी बीच में एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। उस हत्या की गूंज आज देश भर में फैल जाती है। हर कोई उस हत्या के बारे में चर्चा कर रहा है, बातचीत कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 30 किलोमीटर के सफर में एक भी पेट्रोलिंग पुलिस नहीं मिलती और वो पेट्रोलिंग पुलिस आखिरकार कहाँ थी, क्या कर रही थी। साथ ही जिन्होंने हत्या की है वह आम आदमी है, उनके पास कोई हथियार भी नहीं है कि वह गोली चलाकर किसी की भी हत्या कर सकते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन गलतफहमी भी हो गई थी तो पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया गया। पुलिस ने लगभग 11 दिन के बाद इस घटनाक्रम का खुलासा करने का दावा किया है, लेकिन पुलिस को जिस तरीके से बोलना चाहिए, जिस दावे के साथ बोलना चाहिए, पुलिस इस मामले में उतनी मुखरता के साथ बात करने को तैयार नहीं है। क्या यह सच कभी सामने आ पाएगा या नहीं, लेकिन जिसका बेटा गया है वह बहुत अफसोस कर रहा है कि गोली चलाने का अधिकार आखिरकार उन्हें किसने दे दिया। एक सवाल कर रहा है और पूरा देश भी यही सवाल कर रहा है कि आखिरकार उन्हें गोली चलाने का अधिकार किसने दे दिया है। आज की इस घटनाक्रम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जो गाड़ी आगे चल रही थी उनमें कौन बैठे थे और जो गाड़ी पीछा कर रही थी उसमें कौन बैठे थे और हत्या के कारण क्या हैं, क्यों हत्या हुई थी। इसी संबंध में आज बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के जिला फरीदाबाद की। NIT के 5 नंबर में रहने वाले हर्षित और उसका भाई सैंकी, उसकी मां श्वेता गुलाटी, एक महिला साथी उसके घर पर एक किराएदार रहता है जिसका नाम आर्यन मिश्रा है। ये 5 लोग 23 अगस्त 2024 की रात लगभग 11 बजे के आसपास इच्छा जाहिर करते हैं कि नूडल्स खाने के लिए चलते हैं। अब नूडल्स खाने के लिए चलते हैं, उनके पास डस्टर कार होती है। उस कार को निकाला जाता है, पास में ही वर्धमान माल है, उस माल में ये नूडल्स खाते हैं। नूडल्स खाने के बाद इधर उधर घूमते हैं और फिर वापस अपने घर आने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही रास्ते में वापस आ रहे थे, सेक्टर 21 के पास से एक स्विफ्ट कार होती है। स्विफ्ट कार की तरफ से 1-2 लोग थे, उन्होंने इशारा किया रुकने का कि गाड़ी रोकिए। लेकिन जैसे ही गाड़ी रोकने का इशारा देते हैं तो डस्टर कार वाला जो आदमी था, जो गाड़ी चला रहा था, वह तेज भगाना शुरू कर देता है। अब इसमें जो कार चला रहा है उसका नाम हर्षित है और साथ ही इसके बगल वाली सीट पर जो बैठा हुआ है, जो किराएदार लड़का है जिसका नाम आर्यन मिश्रा है, वह बैठा हुआ है। साथ ही पीछे उसकी माँ, सगा भाई सैंकी, एक और महिला बैठी हुई है। टोटल 5 लोग हैं। तभी हर्षित गुस्सा करने लगता है, माँ भी गुस्सा करने लगती है। दरअसल सैंकी पर गुस्सा इसलिए किया जा रहा था कि कुछ दिन पहले सैंकी का झगड़ा हो गया था। उसमें एक FIR दर्ज हो गई थी, FIR 307, यानी कि अटेंड टू मर्डर, जैसे कि किसी को जान से मारने की कोशिश करते हैं। तभी हर्षित को गुस्सा आता है, तुम जहाँ देखो वहाँ झगड़ा कर रहे हो और तुम शायद हमें फंसवा दोगे, जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ था। अब जैसे ही बात झगड़े के दिमाग में आती है, कहीं ऐसा ना हो कि रात में मामला बढ़ जाए, इसमें 2 महिलाएं हैं, बाकी लोग हैं, कहीं नुकसान ना हो जाए, इसलिए आप अपनी डस्टर कार को हर्षित बहुत तेज के साथ भगाना शुरू कर देता है। दिल्ली से आगरा की तरफ जब नेशनल हाईवे आता है तो उस नेशनल हाईवे की तरफ गाड़ी चलने लगती है। लगभग 30 किलोमीटर का सफर तय कर लिया जाता है और 30 किलोमीटर का जब सफर तय कर लिया जाता है तो गतपुरी टोल प्लाजा आता है। तो टोल वालों ने स्विफ्ट कार को रोकने के तमाम प्रयास किए थे, लेकिन जैसे ही टोल प्लाजा शायद पार कर जाते हैं, इसी बीच में गाड़ी की तरफ से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। स्विफ्ट कार की तरफ से एक के बाद लगभग 4 गोली चलाने का दावा किया जा रहा है। एक गोली जब चलती है हवा में, दूसरी गोली भी हवा में चलती है, लेकिन तीसरी गोली जब चलती है दोस्तों, डस्टर कार के जो पीछे वाला शीशा होता है उसको चीरती हुई आगे जो कंडक्टर वाली सीट पर बैठा हुआ था लड़का आर्यन मिश्रा, उसको जाकर गोली लग जाती है। पीछे से जैसे ही गोली लगती है, गोली लगने के बाद हर्षित के हाथ पैर फूल जाते हैं। गाड़ी के अंदर 2 महिलाएं बैठी होती हैं, उनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं। एक लड़का और बैठा हुआ है सैंकी, उसके भी हाथ पैर फूल जाते हैं और जो लड़का है आर्यन मिश्रा, वो खून से लथपथ हो जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। गाड़ी अब मजबूरी में रोक ली जाती है। पीछे जो स्विफ्ट कार थी
वो एकदम से आगे आते हैं। आगे आने के बाद पता चलता है कि एक और गोली चला दी जाती है, ऐसा दावा किया जा रहा है, और वो गोली अब की बार सामने से मारी जाती है। यानी कि वो जैसे गोली लगती है उसके बाद फिर जब यहाँ चीख पुकार मचती है और लेडीज की आवाजें निकलती हैं, जो रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाजें निकलती हैं, तो स्विफ्ट कार में जो बैठे हुए थे एकदम उन्हें लगता है कि शायद यहाँ तो गलतफहमी हो गई है। वो अपनी जल्दी से कार में बैठते हैं और कार में बैठने के बाद यहाँ से सीधे भाग जाते हैं। यह घटना होती है 23 अगस्त 2024 की रात को घटना शुरू होती है और 24 अगस्त 2024 के सुबह 3:50 के आसपास के घटनाक्रम था जब ये गोली चल जाती है, क्योंकि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से इसी बीच में जो वो लड़का घायल हुआ था गंभीर रूप से, उससे फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। एडमिट कराने के बाद उस लड़के को मृत घोषित कर देते हैं, क्योंकि गोली शरीर के ऐसे हिस्से में लगी थी शायद जहां से बच पाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, इस केस में आगे क्या हुआ हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।